चलिए देखिए आपका एक्सरसाइज क्या है 6.3 का। देखिए चौथा आपका प्रश्न है। अब जो है इसमें क्या है, किसी अगर दो समरूप त्रिभुज, अगर क्या कहेगा समरूप त्रिभुज, क्या कहेगा समरूप, दो समरूप त्रिभुज क्या कहेगा, दो समरूप त्रिभुज के क्या संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह प्रमेय पढ़ चुके हैं। और अगर क्या कहेगा इसका उपप्रमेय, मतलब क्या इसका विलोम कहेगा, यदि दो समरूप भुजाएं अगर समानुपातिक हैं तो उसके संलग्न कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होता है, अनुपात बराबर होता है। चलिए आपका देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो समकोण त्रिभुज, क्या कह दिया है, दो समकोण त्रिभुज, देखो यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का न्यून कोण दूसरे त्रिभुज के न्यून कोण के बराबर हो तो कथन कहना सत्य है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों, इसको काट देना। यहाँ पर दो कसौटियां पड़े हैं, एंगल 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 और साइड 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 से, और एक पड़े और क्या साइड एंगल साइड से। यहाँ पर तीन कसौटी में से क्या करना है आपको, एक क्या करना है सही रहेगा। अगर सत्य है तो आप क्या कर दिए, तो कथन क्या आपका सत्य है। तो चलिए देखिए पहले कह रहा है समकोण त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण क्या है समकोण। समकोण मतलब क्या होता है, लगभग क्या, लगभग दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। द सम ऑफ टू एंगल्स इज डायरेक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए देखिए आपका कह रहा है कि दो समकोण त्रिभुज, क्या कह रहा है, दो समकोण त्रिभुज, पहला ये समकोण हो गया, फिर देखिए एक हो गया क्या समकोण, क्या हो गया समकोण हो गया ना। तो पहले ही कह रहा है ये जो होगा भैया 90 अंश का होगा। कितने अंश का हो, ए भी कितने होगा 90 अंश। न्यून कोण मतलब क्या, छोटा, न्यून मतलब क्या छोटा, तो छोटी भुजा के सामने कोण क्या होगा, छोटा बनेगा ना। या तो यह हो या तो यह हो, क्या होगा, या तो यह या तो यह, या तो यह या तो यह, कोई न्यून कोण। तो हम यह कह दिए इसके बराबर यह है। अगर आप इसको क्या मान लो x डिग्री, तो इसको क्या मान लोगे x डिग्री। अब देखिए एक समानुपातिकता के प्रमेय से यह लागू होता है कि यदि इन्हीं दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर है तो तीसरा भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, ए बी सी पी यू आर हो गया। यहां सीधा सीधा कह सकते हैं कि एंगल क्या B बराबर एंगल Q, ये कितना है जी 90 डिग्री, कितना है 90 है। अब एक कह रहा है कि पहला कह रहा है कि यदि दोनों समकोण त्रिभुज में से एक क्या है न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण, ये मतलब ये न्यून कोण क्या मान लिया x डिग्री, इसको मान लिया कितना y x डिग्री हो गया। तो ये भी क्या है आपस में बराबर है, तो एंगल C बराबर एंगल क्या रहेगा R, और ये कितना माने हैं x डिग्री माने हैं। ये दो एंगल बराबर है तो किसी त्रिभुज का तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा समानुपातिकता के प्रमेय से। ये पहले ही कह रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्या, एंगल ए, क्या कर सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल B। बहुत खास रहे हो तुम, जांच करवाइए जाकर अपना। देखिए एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल P हो गया। तो यह कथन क्या है, बिल्कुल क्या है सत्य है। क्या है सत्य, कथन आपका बिल्कुल सत्य है। खाली यहाँ पर हाँ नहीं कहेगा, क्वेश्चन में खाली एक नंबर कहेगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं देगा। एक नंबर तो 1 से 2 मिनट, 1 से 2 मिनट, नॉट मोर देन 1 or 2 minutes इन 1 आर यूनिट क्वेश्चन पर मिनट। आपको 1 या 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। क्या 1 या 2 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं देना है। तो यहाँ पर देखेंगे एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल R। यह पहले क्या है समकोण है, समकोण मतलब क्या 90 डिग्री 90 क्या अंश 90, ये भी 90। और कह रहा है कि एक न्यून एक क्या बराबर है, एंगल C बराबर x डिग्री, एंगल R बराबर x डिग्री। तो ए बी एक्स तो क्या होगा लेफ्ट, अगर राइट बराबर है तो क्या होगा बराबर होगा। तो एंगल C बराबर एंगल R क्या हो जाएंगे, बराबर x डिग्री हो गया। पहले कह रहा है न्यून कोण बराबर, आप कोई मान सकते, इसे मान लिया तो इसे मान लिया, हम यहाँ मान लिए, दोनों क्या है बराबर है। क्या है बराबर है, बराबर है। तो एंगल C बराबर एंगल R बराबर x डिग्री हो गया। अब देखिए
अब जो है दो कोण बराबर है तो तीसरा स्वतः क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यह कह रहा है कि अब तीनों कोण के योग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। त्रिभुज का नियम है कि यदि किसी दो संगत त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए बराबर एंगल पी, यहाँ कह सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल पी। तो एंगल एंगल एंगल, तो यहाँ पर देखेंगे एंगल 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 की कसौटी से कथन क्या है, सत्य। ये आपका था 6.3 का चौथा क्वेश्चन। आया अरे नोट कर लो। चलिए देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर पर कोई बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि पी डी अभिलंबवत है क्यू आर के, तो क्या त्रिभुज पी क्यू डी समरूप होगा त्रिभुज आर पी डी। यह कथन कहना क्या है, सत्य है या असत्य है, यही ना। अगर सत्य है तो क्यों क्या है, सत्य है, यही ना। चलिए देखिए आगे आपका है 6.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है। चलिए एक कह रहा है त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर, यही ना। देखो पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर पूरा आतंक मचा दिए तुम। देखो अब देखिए क्या है, यहाँ से हम अभिलंब डाल दें, यहाँ पर क्या है बिंदु डी, क्या है डी। तो कह रहा है क्या कथन, अगर फिर देखिए कह रहा है कि यह पीडी क्या है, लंब किस पर है, क्यू आर पर, यही ना। पीडी क्या है, किस पर लंब है, क्यू आर पर। तो कह रहा है कि संधिबाहु त्रिभुज। अब देखिए आगे कह रहा है कथन क्या है, सत्य या असत्य है। मतलब ये क्या, ये त्रिभुज आपका है त्रिभुज पी क्यू डी समरूप है त्रिभुज आर पी डी के। अब देखिए समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात क्या रहेगा, बराबर होता है, अनुपात में होते हैं। चलिए ठीक है, आप ही सही है। त्रिभुज पी क्यू आर हो गया। अब कह रहा है पी डी क्या है, अभिलंब किस पर, क्यू आर हो गया। अगर यह अभिलंब है आपका क्यू आर मतलब क्या, यह जो रेखा है क्यू आर पे क्या अभिलंब है, अगर किसी रेखा पर डाला गया लंब उसको क्या करेगा, संधारित करेगा। तो यहाँ पर एंगल यह तो है 90, ये भी क्या है 90, क्या है 90। अब देखिए आगे ये कह रहा है त्रिभुज क्या है, पी क्यू डी, मतलब पी क्यू डी, और कह रहा है आर पी डी ले लिया। ये क्या रहेंगे, समरूप रहेंगे कि नहीं, ये कथन क्या आपका सत्य या असत्य, क्या करना है इसको, अगर क्या करना है, रीजन ही बताना है। चलिए हम यहाँ करना है क्या, यह कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, यह कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, यह भी कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे किसमें, एंगल किसमें, एंगल पी क्यू डी, एंगल पी क्यू डी बराबर पी क्यू डी और बराबर क्या है, पी डी आर, यही ना। एंगल पी आर डी ये कितना है, समकोण है, बराबर कितना आता है 90 अंश, कितना होगा 90 अंश। अब देखिए हो गया 90 अंश। हाँ बोलिए, ये 90 डिग्री कैसे पता चला। हाँ देखिए यह क्या है, ये क्या है, भुजा है। अब भुजा का आप लंब डाल रहे हैं तो किसी रेखा पर अगर क्या कर रहे हैं, हम लंब डाल रहे हैं तो उसको क्या करेगा, समविभाजित करेगा। इसको क्या समविभाजित कर रहा है तो इसको क्या कर रहा है, समविभाजित कर रहा है ना। तो एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा बना कितना होता है 180 अंश, कितना होता है 180 अंश। अब देखिए ये कितना हो गया 180 अंश हो गया, कितना 180 अंश। अब इसको क्या करें, समविभाजित कर दें। समविभाजित करिए तो बताइए भाग कितना होगा 90 और ये भाग कितना होगा 90, तभी होगा 90 और क्या होगा 90 180, कितना होगा 180, तो कितना हो जाएगा 180 हो गया। अब देखिए इसीलिए यहाँ से लिख सकते हैं एंगल पी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी डी आर बराबर कितना हो गया 90 और यह कोण इस कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा बराबर। लेकिन समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की संगत मतलब हाई भुजा अनुपात बराबर हो, यह भुजा इस भुजा क्या हो अनुपात बराबर हो। और यहाँ पर देखेंगे यह क्या है, इसके अनुपात क्या है, बराबर है, क्या है
बराबर। चलिए देखिए अब आगे तो सर मिटाया हुआ है, उसको क्यों मिटा रहे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए देखिए पीडी क्या है, लंब है किस पे, क्यू आर पे। किस पर है, क्यू आर पे। अब आप क्या करना है, ये क्या करना है, समरूप क्या करना है, सिद्ध करना है। कथन मतलब ये है जो कथन क्या है, सत्य की नहीं। अगर क्या समरूप है, इसके संगत भुजानुपात में रहेंगे। देखिए अब यहाँ कहेंगे क्या, यह पी क्यू क्या है, पी क्यू बराबर कह सकते हैं क्या, पी क्यू बराबर पी आर बराबर पी आर पी आर कर सकते हैं। अगर हम क्या क्या कहते हैं, पी क्यू अपान क्या करते हैं, पी आर आर बराबर एक क्या कर लें, बराबर एक। तो यहाँ पर हो गया पी क्यू बराबर पी आर, तो पी क्यू अपान पी आर बराबर क्या हो गया एक। अब यहाँ कह सकते हैं पी क्यू डी क्या कर सकते हैं, क्यू डी बराबर क्या कर सकते हैं, डी आर क्या कर सकते हैं, डी आर। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्यू डी अपान क्या हो जाएगा, डी आर बराबर एक। ये भी बराबर एक और ये भी बराबर एक। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, पी क्यू अपान कह सकते हैं पी आर बराबर कह सकते हैं क्या, क्यू डी अपान डी आर। हो गया। ये दोनों अनुपातिक हैं, अनुपात में हैं। लेकिन अब देखेंगे तो कोड भी क्या होना चाहिए, अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि कसौटी कहती है एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, है ना, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगल साइड एंगल। चलिए कैसे उसमें देखेंगे, डेस्टर ले लीजिए सर। सर डेस्टा लीजिए आप। ठीक है ठीक है। चलिए आप लोग इतने चैतन्य हैं, अचेतन होते हैं। जैसे श्रृंगार रस होता है क्या, श्रृंगार में होता है वियोग और संयोग होता है। तो जब नायक और नायिका क्या करते हैं, दूसरे बिछड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें वियोग होता है। वियोग रस क्या होता है, वियोग रस। अब देखिए इसमें पी क्यू यह हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ कोड का अनुपात होता बराबर तो हम क्या कह सकते थे, क्या कर सकते थे ना। लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ कहना है क्या, कथन बिल्कुल क्या है, असत्य। यहाँ कह सकते हैं ट्रायंगल क्या, पी क्यू डी समरूप आर पी डी है, आर पी डी। बताइए यह कथन क्या है, बिल्कुल क्या है, असत्य है। यह कथन क्या है, बिल्कुल असत्य है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए एंगल पी बराबर क्या, 90 डिग्री है। भाई पहले ही कह रहा है, इसको सही भाई कर रहा है, तो पहले क्या होगा, संपूर्ण है। ये संपूर्ण कर रहे हैं तो मतलब ये क्या होना चाहिए, ये भी 45 और ये भी 45 में, लेकिन इनका योग क्या होना चाहिए, बराबर क्या होना चाहिए, 9 डिग्री। तो यहाँ बताइए एंगल पी बराबर क्या है, 90 है। तो यहाँ कथन करना बिल्कुल सत्य है, नहीं है। इसका मतलब क्या, गलत है, असत्य है। इसके अनुपात आपस में, कोणों का अनुपात कोई बराबर है नहीं है। कोणों का अनुपात क्या बराबर नहीं है, इसलिए क्या ये कथन आपका बिल्कुल असत्य है। आया सर। हाँ यस सर। नोट कर लीजिए। चलिए शांतराजी देखिए पीयूष। ये आपका देखिए छठवां क्वेश्चन करा है। देखिए इधर कह रहा है कि क्या यह कहना सत्य है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण क्या है, अगर बराबर है, क्या है, बराबर है। चलिए देखिए तो क्या ये कहना क्या है, सत्य है। दो त्रिभुज कह रहा है क्या, यदि दो त्रिभुज क्या कह रहा है, दो त्रिभुज अरे चुप रहो शांतराजी पीयूष। अरे देखिए दो त्रिभुज है, प्रिया सर जी डिलीट कर दीजिए। बी का सी एडिट हो जाएगा। कहा से रही पालतू, ए बी सी हो गया। फिर एक क्या ले लो, पी क्यू आर, क्या ले लो, पी क्यू आर हो गया, पी क्यू आर। अब कह रहा है देखिए थोड़ा ध्यान से, एक कहना सत्य है कि यदि दो त्रिभुज में से एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण क्या हो, बराबर हो। यही ना, मान लीजिए कोण करा, इस कोण क्या है, बराबर। हम मान लीजिए क्या है, x डिग्री है, ये भी क्या मान लीजिए x डिग्री हो गया। फिर आगे देखिए x डिग्री। फिर आगे यह कह रहा है कि तथा एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे
दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती। हंसी मत सर। अरे यार चुप रहो मत यार, अल्लाह देखो देखो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या समानुपाती मतलब क्या समानुपात में है तो क्या रहेंगे बराबर रहेंगे या नहीं। ये देखिए ये देखेंगे ये मान लीजिए ये भुजा क्या है यह भुजा इस भुजा के बराबर है यह भुजा इस भुजा क्या है बराबर है। चलिए बड़ा लड़के बनाए खाला कर सब देखो सर ये भी देखो किससे बराबर अब होगा? मान लीजिए यह भुजा इस भुजा के बराबर है यह भुजा इस भुजा के बराबर। आपको क्वेश्चन दिया है यदि दो त्रिभुज की एक कोण एक त्रिभुज का पहला कोण त्रिभुज के इसके कोण क्या है बराबर है तो और उस त्रिभुज की दोनों संगत भुजा का क्या दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा क्या बराबर है तो ये त्रिभुज आपस में क्या होंगे समरूप होंगे या नहीं। ये आप क्या करना है बताना है। चलिए यहाँ पर दे दिया है यहाँ पर दे दिया एंगल बी क्या दे दिया है एंगल बी बराबर एक्स डिग्री यही ना और एंगल क्यू बराबर एक्स डिग्री दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं क्या एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर एक्स डिग्री बराबर हो गया। फिर आगे ये आगे कह रहे हैं कि ए बी क्या कर रहे हैं ए बी यह बराबर किसके हैं पी क्यू के बराबर है तो ए बराबर है किसके ए बी बराबर पी क्यू और यहाँ पर अगर ले लें क्या ए सी बराबर क्या ले लें पी आर है पी आर हो गया। ये तो देखेंगे साइड मिल रहा है एंगल मिल रहा है। आप दो कसौटी पढ़े हैं क्या यदि किसी समरूप त्रिभुज की समान अगर क्या संगत भुजा समानुपात में है तो उनके क्या संगत कोण क्या होंगे समान रहते हैं। यदि किसी दो त्रिभुज के फिर इसके विपरीत पड़े यदि दो त्रिभुज की क्या संगत कोण अगर समानुपातिक है तो उनके जो क्या रहेंगे संगत भुजा क्या रहेंगे समानुपातिक मतलब कहने का मतलब ये समान भुजा के सामने समान कोण और समान कोण के सामने समान भुजा यही ना। तो यहाँ पर आप केवल पढ़े हैं क्या दो आपका पढ़े हैं क्या ए यस 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 दो कसौटियां क्या है पढ़े हैं। यहाँ देखेंगे साइड एंगल तो साइड एंगल साइड की कसौटी हम पढ़े नहीं है इसलिए हम कह सकते हैं बिल्कुल कथन क्या है असत्य है। यह दोनों आप एक दूसरे में क्या होंगे समरूप नहीं होंगे। बस यही करना है इसमें। लेकिन फिर से ये अगर देखेंगे यहाँ पर दो आप क्या पढ़े हैं कसौटी पढ़े हैं एंगल साइड यहाँ पर आप पढ़े हैं क्या साइड एंगल साइड की कसौटी इसमें नहीं होता है तो यहाँ पर कह देंगे क्या एक दूसरे क्या है समरूप नहीं है। साइड दो भुजाएं बराबर है दिख रहा है वो है लेकिन यहाँ कसौटी के सिद्धांत से क्या है कथन क्या आपका बिल्कुल असत्य है इसलिए क्या रहेगा ये गलत है। हो गया चलिए।